प्रमेय 6.2 में लिखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के, समानांतर होती है, कहता है कि किसी त्रिभुज में, ध्यान दे के देखिएगा इधर, किसी त्रिभुज में, अब इसको ए बी सी यहां लिखो, माना ए बी सी एक कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है। प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में कोई भी रेखा है, कोई रेखा है जिसे दो भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करे। तो मान लो कि एक भुजा यहाँ है, एक भुजा ई है, ए बी एक भुजा है, एक भुजा ए सी है, जिसे कोई रेखा चलकर अनुपातिकता इसको विभाजित कर देती है। ई हो गया डी, ई हो गया ई, तो अनुपातिकता विभाजित करती है। इसका मतलब कि ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा ए सी, ई बात गिव है, यानी आपको दिया गया है। प्रमेय में पहले ही बात कहता है, पहले कहता है कि कोई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा अनुपातिकतः विभाजित करती है, तो सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है बीसी के समानांतर होगी, यही प्रमाणित करना है। यहां लिखियो, प्रमाणित करना है कि डी समानांतर बीसी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले बात आपको रचना करनी है। रचना में लिखिए, रचना में लिखना है, क्या रचना में लिखना है? रचना में लिखना है कि डी ई डैश समानांतर बीसी खींचा, यानी बीसी के समानांतर एक रेखा आपने डी ई डैश खींचा, उस समानांतर है। ठीक है ना? अब यहां आप प्रमाण में चलिएगा। प्रमाण में क्या दिया गया है? प्रमाण में आपको लिखना है ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा ई सी। इस समीकरण एक इसको हम मान लेंगे, क्योंकि ये जो है आपको दिया गया है, ये बात प्रमेय में दिया गया है। दूसरी नंबर बात कि डी डैश समानांतर है, किसके समानांतर है? ये वाला जो माने हुई समानांतर है बीसी के, बीसी के समानांतर है, तो बीसी के समानांतर होगा। अगर मान लो कि डी जो है डैश बीसी के समानांतर होगा, तो पहले ही इसमें लिखा गया है, प्रमेय तू लोग पढ़ा है। प्रमेय क्या पढ़ा है? पहला प्रमेय पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो अनुपातिकतः समान होता है। पढ़ा है ना पहला में कि समानांतर होगा अगर इसके, तो डी बटा डी बी ए बटा ई सी होगा। ये बात पढ़ा है ना?
उसी ढंग से अगर मान लो कि डी डैश समानांतर है तो एडी बाटा डीबी बराबर एई डैश बाटा में ए डैश सी। ये बात हो जाएगा कि नहीं समानांतर होगा तो पहला परिमेय से ही बात होगा ना। इसी को मान लेगा समीकरण मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से यहां लिखो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिखा जा रहा है तो समीकरण 1 और 2 को आप लोग ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखता है? एडी बाटा डीबी आईडी बाटा डीबी दोनों तो एक बतिया है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिख रहा है, दोनों एक बात है। तो बतलाओ इसमें कि जो एडी बाटा डीबी जो है एई बाटा ईसी के बराबर है। इहे बतिया यहाँ ए डैश ई के ई डैश सी के बराबर है कि नहीं? हाई ओला वो करे बराबर बा, आई ओला ए करे बराबर बा, हाई ओला हे करा बराबर बा, इहे चीजवा हे करो बराबर बा। ते दोनों के देखला ले का बुझाता कि हाई दोनों भी बराबर हो जाए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा लड़के में, मान लो इस लड़के की ऊंचाई इसके बराबर है, इसी लड़के की ऊंचाई इसके बराबर भी है, तो क्या इन दोनों की ऊंचाई बराबर होगी? तो वही न चीज यहाँ कहता है कि इसी के बराबर ही है इसी के बराबर, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा? तो समीकरण 1 और 2 को देखने से पता चला है कि ए बाटा ईसी बराबर होगा ए डैश ई डैश सी के। बात ही बराबर हो जाएगा। यहाँ आप देखो उहे बतिया ए बाटा सी ये न है ए बाटा सी और वहां से ए डैश ई डैश सी बराबर मिलता है। इसका मतलब जो हम लोग जो माने हैं कि ये जो हमारा बिंदु यहाँ दिखता है वहां है नहीं, इसी पर है ना। अब बतलाओ कि जब ये बात दोनों बराबर मिल गई, जब एडी बाटा डीबी ए बाटा ईसी कब होगा? जब डी है करा समानांतर होगा तब न होगा। यही न परिमेय पढ़ा है पीछे वाला में कि जब ये समानांतर था तो ये अनुपातिकता था, और जब ये अनुपातिकता होगा तो ये समानांतर नहीं होगा। तो बतलाओ कि यही चीज यहाँ हमने माना है। क्या माना है यहाँ पर रचना में कि डी डैश समानांतर 20 हमने माना है ना। यहाँ लिखेंगे कि डी डैश समानांतर 20 ये हुआ रचना से हमने माना है। तो ये बतिया अगर डी डैश समानांतर बीसी है, डी डैश नहीं होगा ए डैश है ना, डी अच्छा ई है डी डैश समानांतर बीसी, डी डैश समानांतर बीसी। तो इसका मतलब डी जो है डी डैश इस बीसी के समानांतर था। यहाँ जबकि दोनों को बराबर सिद्ध किया गया तो इसी समय यहाँ हम लिख सकते हैं सिमिलरली, माने इसी तरह डी ए समानांतर बीसी होगा। प्रूफ